हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे हम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से इंक्लूड कौन कौन से ऑर्गन से इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में इसका एग्जांपल टेस्टिस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस आता है। ठीक है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन में सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में भी हम क्लासिफाइड करें अगर, तो हमें एक्सटर्नली जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमें एक्सटर्नली दिखाई देते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं? स्कोटम होता है, पेनिस होता है एंड यूरेथ्रा होता है। ठीक है, और इंटरनल जो रिमाइनिंग सेक्स ऑर्गन जो बच गए हैं, रिमाइनिंग मतलब बच गए हैं, वो सेक्स ऑर्गन सारे आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए वाज डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स जो इंटरनल है। ठीक है, तो हम देखेंगे थर्ड पॉइंट टेस्टिस फंक्शनल एनाटॉमी। ठीक है, टेस्टिस फंक्शनल एनाटॉमी देखेंगे हम। तो टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, टेस्टिस। फिर इसका सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप ओवल होता है, अंडाकार शेप होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट देखेंगे लोकेटेड कहाँ होता है? स्कोटम में होता है, स्कोटम में पाया जाता है। ठीक है, स्कोटम क्या चीज़ है? स्कोटम एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दोनों टेस्टिस पाए जाते हैं। ठीक है, ये हम डायग्राम में भी क्लियर करेंगे इसको। अभी पूरा थ्योरिकल पोर्शन देख लीजिए, फिर हम डायग्राम में पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस थ्योरी को। इसका वेट कितना होता है? 15 से 19 ग्राम होता है। ठीक है, इसका वेट। और इसका अबाउट देखें, इसकी लेंथ और विड्थ देखें, इसकी लंबाई और चौड़ाई देखें तो ये 5 से 3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और अगर ये बना कहीं से होता है तो ये 900 कोइल्ड होती हैं, जो 900 कोइल्ड होती हैं जिनको हम सेमिनिफर ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सेमिनिफर ट्यूब्यूल्स का क्या क्या काम होता है कि उसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अगर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है तो स्पर्म ट्रेवल कैसे करेगा ये देखना है हमें, कि उसका पाथवे कैसे बनेगा, उसका रास्ता कैसे बनेगा, स्पर्म एजुकुलेटरी डक्ट तक कैसे पहुंचेगा। तो स्पर्म को सेमिनिफर ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बना। ठीक है, फिर वो वास इफ्रेंस में गया, वास इफ्रेंस से एपिडाइमिस में गया। ठीक है, एपिडाइमिस से वास डिफरेंस में गया। ठीक है, वास डिफरेंस से एजुकुलेटरी डक्ट से होकर वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, पोस्टीरियर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है पाथवे। इसके बाद हम डायग्राम देखेंगे। नेक्स्ट रहते हैं वास डिफरेंस, आगे का वास डिफरेंस इन ए टर्मिनल पोर्शन कॉल्ड एम्पुला। वास डिफरेंस में एक मुड़ा हुआ एक अलग सा पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला में स्पर्म जैसे ही आते हैं, स्पर्म एम्पुला के अंदर कुछ समय रुकते हैं, स्टे करते हैं। ठीक है, एम्पुला के अंदर नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एम्पुला के अंदर रुकता है। ठीक है, स्पर्म स्टे कहाँ करता है? तो एम्पुला के अंदर करता है। एक टर्मिनल पोर्शन होता है वास डिफरेंस में, उसमें स्पर्म आके थोड़ी देर रुकते हैं। ठीक है, एम्पुला जॉइंस डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स ऑफ सम साइड ऑफ एजुकुलेटरी डक्ट। एजुकुलेटरी डक्ट जो होती है सेमिनल वेसिकल्स के दोनों साइड से एम्पुला को ज्वाइन करती है। एम्पुला को ज्वाइन करके एजुकुलेटरी डक्ट सेमिनल वेसिकल्स के दोनों ओर से निकलती है। ठीक है, टू एजुकुलेटरी डक्ट रिसीव स्पर्म। जो एजुकुलेटरी डक्ट होती हैं वो एम्पुला से स्पर्म को रिसीव करती हैं, मतलब लेती हैं। ठीक है, एजुकुलेटरी डक्ट ओपन इन पोस्टेरिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। एजुकुलेटरी डक्ट ओपन कहीं में होती है? पोस्टेरिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में होती है। ठीक है, एक तरफ से यूरिन निकलेगा, वो दूसरी सेकेंड साइड से यूरेथ्रा में, ये पोस्टेरिक पार्ट में ओपन होगी एजुकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो डायग्राम में देखेंगे इजीली हम कौन कौन से स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं टेस्टिस से। ठीक है, ये टेस्टिस होता है। टेस्टिस स्कोटम के अंदर होता है, यहाँ आसपास, इसके आसपास एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है। टेस्टिस से आगे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं एपिडाइमिस। ठीक है, एपिडाइमिस बोलते हैं। ठीक है, एपिडाइमिस से स्पर्म टेस्टिस से निकल के एपिडाइमिस से होके यहाँ पर वास इफ्रेंस होती हैं, वास इफ्रेंस से वास डिफरेंस तक जाती है। वास इफ्रेंस और वास डिफरेंस में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन वास डिफरेंस में जाती है। वास डिफरेंस से ठीक है स्पर्म सेमिनल वेसिकल्स से होकर, सेमिनल वेसिकल्स के अंदर स्पर्म के अंदर सेमिनल फ्लूइड उसके अंदर कंटेन होता है। ठीक है, और फिर प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड से प्रोस्टेटिक फ्लूइड स्पर्म के अंदर एंटर होता है। ठीक है, स्पर्म फिर यहाँ ट्रेवल करके यूरेथ्रा के थ्रू
सेक्सुअल एक्ट के दौरान बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये है सेमिनल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम। ठीक है, हाँ, तो हम देखेंगे कवरिंग ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की कवरिंग 3 लेयर से होती है। ठीक है, 3 लेयर से कवरिंग होती है टेस्टिस की। टेस्टिस कवर 3 लेयर से होता है, 3 परत से होता है। ठीक है, तो कौन कौन से? टोनिका वास्कुलोसा, टोनिका एल्बुजिनिया, टोनिका वेजाइनलिस। ठीक है, 3 लेयर होती हैं। तो टोनिका वास्कुलोसा सबसे इनर मोस्ट कवरिंग है, सबसे मतलब कि अंदर की लेयर है। ठीक है, और ये बनी कैसे होती है? कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और ब्लड वेसल से बनी होती है। ठीक है, अब सेकेंड देखिए टोनिका एल्बुजिनिया, तो ये मिडिल कवरिंग होती है, बीच की कवरिंग होती है टेस्टिस की। ठीक है, और लास्ट देखिए टोनिका वेजाइनलिस, तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है टेस्टिस की। ठीक है, सबसे बाहर की कवरिंग है टेस्टिस की। इसके बाद हम डायग्राम देखेंगे। ठीक है,